बैकग्राउंड पोजीशन में जाके हमने 10 पिक्सल वैल्यू दे दी। ये 10 पिक्सल लेफ्ट टू राइट है, 10 पिक्सल क्या लेफ्ट टू राइट, ये वाली टॉप टू बॉटम। अब देखो इसको सिर्फ देखने के लिए याद नहीं रखना, कुछ भी रटा नहीं मारना, आप जाके याद करोगे। अब देखो नीचे आ रही है, मैंने कौन सी वैल्यू बढ़ाई है, ये वाली। इसको अगर मैं कम करूँगा, अगर इसको मैं माइनस में ले गया तो ये बाहर निकल गया, क्योंकि भाई वो बेचारा ये देख रहे हो, ये रेड कलर का आ रहा है। अगर माइनस में होगा तो नीचे से ऊपर, और अगर ये वैल्यू प्लस में होगी तो ऊपर से नीचे। तो पहली वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए, सेकंड वैल्यू टॉप टू बॉटम के लिए। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करना है तो माइनस में, ऐसी है ना भाई। तीसरी वैल्यू हमने लगाई बैकग्राउंड साइज, कि उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड का साइज क्या होना चाहिए, तो वो हमने दे दिया 50 पिक्सल। उसके बाद हमने ये 4 प्रॉपर्टी से हम इमेज को सेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास एक कुछ यूआई के अंदर इमेज सेट होगी, और इसको 100% पे लेके जाएंगे तो फील्ड अब कुछ सही लग रही है। और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बिल्कुल छोटा सा फ़ॉन्ट साइज लगा हुआ है। तो हमारे पास ये अब ये नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, इसको बड़ा नहीं किया, या तो इसको ऊपर से नीचे लेके आओगे। ऐसे यूआई क्लाइंट को बना के दोगे ना, क्लाइंट वापसी नहीं आएगा, क्लाइंट बोलेगा ये फील्ड ही नहीं से बन रही, बाकी तो काम बाद में होगा। तो इसलिए आपने हर चीज़ को चेक करके सेट करना है। अब भी ये सेट नहीं है भाई, तो हमने बोला ऐसा कर लो, थोड़ा सा ऊपर से नीचे ले आओ। तो ये अब कुछ ना कुछ सेट हो गया। और लेफ्ट से थोड़ा सा बढ़ा दो, तो पैडिंग लेफ्ट कर दो 30। सही है भाई। इसी तरह आप एक नई फील्ड बना के देख लेते हैं, जिसको समझ नहीं आई होगी तो अब समझ आ जाएगी। तो अब हम पासवर्ड के लिए कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया, ये बोल रहा है भाई ये देख लो, साइन इन कर लो। हमने कहा नहीं ये चाहिए नहीं आइकन, कोई और आइकन लगा लेंगे जो फ्री वाला होगा। ये बोल रहा है आप लिमिट क्रॉस कर चुके हो, सिर्फ एक आइकन फ्री था, कोई मसला नहीं, वापसी आएंगे, कोई और वेबसाइट पकड़ लेंगे। तो हमारे पास ये वेबसाइट आ गई, बस मसला ही नहीं है। यहाँ पर गए 15 पिक्सल पे गए, फ्री डाउनलोड कर लिया। तो हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। इसको कॉपी करके अपने फोल्डर में रख लेते हैं। इमेजेस के अंदर जाके हमने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद एक और फील्ड बनाई, जिसकी टाइप क्या रखी, पासवर्ड। अब क्योंकि मैंने स्टाइलिंग किया किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। अब इनपुट पे तो भाई दोनों पर यही का यही आएगा, दोनों पर ईमेल लगा हुआ आ गया, ये तो मसला है। इसके लिए हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो प्रॉपर्टी जिसके लिए होगी उसके लिए हम आपको स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सिलेक्टर देंगे। क्या देंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब हमने क्या बोला कि भाई ये देखो, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें दोनों में चाहिए, उसका कलर भी चाहिए, फ़ॉन्ट, आइकन, सबका ये सब चाहिए, लेकिन ईमेल वाले पे अलग इमेज हो, पासवर्ड वाले पर अलग इमेज हो। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या लगाया, इनपुट में जाके बोला टाइप में जाके बोला क्या, टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट होती है तो अब ये लगा देना। तो अब हमारे पास ये है, पेज पे रिफ्रेश किया, इस पे वो आइकन चला गया, इस पे आइकन लग गया। तो हमने ये चीज़ सीखी थी ना अपनी पिछली क्लासेस में,
एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं? एट्रीब्यूट। हमें आईडी नहीं बनाने की जरूरत कि हम उसके लिए अलग से आईडी बनाएं, उसके लिए अलग से आईडी बनाएं या क्लास बनाएं। हमने क्या किया भाई, बोला इनपुट पे तो सब स्टाइलिंग कर दो ये, लेकिन अगर इनपुट की टाइप टेक्स्ट होती है तो ये इमेज लगाओ, लेकिन अगर इनपुट की टाइप पासवर्ड होती है तो हमारे पास ये इमेज लगाओ। अब इसके अंदर हम इसका नाम दे देते हैं पासवर्ड। सही भाई, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड लगाओ आ गया, यहाँ पर ईमेल लगाओ आ गया। तो हमने इसके लिए क्या लगाया? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। कि भाई हमने क्या किया है? एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट है या नहीं है? एट्रीब्यूट है। अगर मैं सिर्फ ये लगा दूं तो बताइएगा भाई काम चलेगा या नहीं चलेगा? जब ये लगा दिया, चल भाई दोनों में पासवर्ड, ये तो मसला है। हमने बोला भाई टाइप से काम नहीं चला, फिर हमने कहा ये करते हैं कि टाइप के अंदर टाइप की वैल्यू रखते हैं कि अगर टेक्स्ट होगी तो ये इमेज, अगर पासवर्ड होगा तो ये इमेज। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया या नहीं आया? जी टेक्स्ट को थोड़ा आगे मूव करना है तो आप ये लगाओगे पैडिंग लेफ्ट, ओनली पैडिंग लेफ्ट। अगर हर तरफ से पैडिंग करनी है तो पैडिंग। इसका आइकन का ये बैकग्राउंड पोजीशन, इसको जितना ज़्यादा करना है, मैंने कहा 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल हो गया। जितना ज़्यादा करना है उतना। इसको वो आइकन को ये रहा, टॉप से कम कर दो, ये ऊपर आ गया। मार्जिन से बताऊँ क्या होगा? मार्जिन से नीचे से आएगा ना, मार्जिन तो बाहर की चीज़ है। मार्जिन से क्या होगा? इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। ये वो अंदर के लिए आपको यही लगानी है, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड इमेज में इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, दोबारा रिपीट ना हो। बैकग्राउंड पोजीशन में उसका मतलब ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट, पहली लेफ्ट टू राइट है, दूसरी ऊपर से नीचे, तीसरी बैकग्राउंड साइज। तो अब ये वाला काम करें, फिर आगे चलते हैं। तो ये देखें एट्रीब्यूट सिलेक्टर किया ना यार। अब मसला ये था कि भैया अगर मैं ये लगा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, सही है। अब एक तो हल ये है कि भाई मैं ऐसा करूँ, इसको कमेंट करते हैं, यहाँ देखें। अब ये दोनों पे ये इमेज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार दोनों पे ये इमेज ना आए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनपुट का टाइप को देख लिया। मैंने यहाँ पे आया। अब एक हल ये था कि मैं अलग से आईडी बनाता और आईडी के ऊपर स्टाइलिंग करता। एक हल क्या है कि हमने जब चीज़ पढ़ी हुई है कि आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर की वैल्यू पे भी खेल सकते हो। अगर ये दोनों सेम वैल्यू होती तो भी हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्टार्टिंग की वैल्यू या एंडिंग की वैल्यू एट्रीब्यूट की, याद है किसी को भाई? तो आप उससे भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आके बोला इनपुट टाइप अगर ये टेक्स्ट होती है, अगर इनपुट की टाइप टेक्स्ट हुई तो बैकग्राउंड इमेज लगा देना, ईमेल वाली, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, बैकग्राउंड साइज और मार्जिन बॉटम। और इस तरह इसमें भी लगा दिया। सिर्फ फर्क क्या किया अब? अच्छा अब देखो, अब ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही हैं, ये सब रिपीट हो रही हैं। हमने कहा भाई जब रिपीट हो रही हैं तो क्यों ना हम यहाँ पे रख दें और इसके अंदर जाके इसको हटा दो। तो अब क्या है कि वो बाकी प्रॉपर्टी वहां से उठाएगा, सिर्फ इमेजेस के लिए हमने अलग अलग कर दिया। तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि हमें कोड थोड़े से थोड़ा करना है। अभी तो ये सिंगल पेज है और 65 तक पहुंच गया है। जब एक पूरे पेज मल्टीपल पेजेस होंगे तो फिर तो ये कोड पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। तो इसलिए कम से कम सीएसएस और काम ज़्यादा हो। अच्छा ऐसा भी नहीं कि कम से कम सीएसएस तो हो ही ना, कि भाई लगानी नहीं है वो ज़्यादा ना हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। कौन सा?
टेक्स्ट पे जो ये वाला, इस पे आप मारोगे पैडिंग लेफ्ट। देखो अभी ये ना ये बहुत ज़्यादा जूम है, ये जब शॉर्ट पे जाएगा ना, अब ये आ गया 100%। अब आपने यहाँ पर बोला पैडिंग लेफ्ट को 60% कर दो, तो ये खुद ब खुद टेक्स्ट आगे हो जाएगा। सही है भैया? तो अब हम इस टाइप की फील्ड्स बना सकते हैं ना भाई। तो अब आपने ईमेल, ये दो बना लें, ईमेल की और बाकी, फिर हम सबमिट के बटन की बात करते हैं, आगे चलते हैं फिर। अब देखो, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अच्छा आप बोलोगे आइकन फट रहा है, क्योंकि वो आइकन की वजह से, क्योंकि इतना जूम है, जूम कितना हो चुका है 350, तो 300 जूम होगा तो बेचारा फटेगा ही ना आइकन। तो ये वाला काम करो, फिर आगे चलते हैं। जी मैं कोड को एयरफोर्स शेयर पर रखता हूँ। अच्छा लास्ट क्लास की वीडियो यार, क्योंकि रात को मैं